माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साइकोलॉजिकल पावर को समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप लोगों को तोड़ भी सकते हैं और लोगों को जोड़ भी सकते हैं, लोगों से अपने काम भी निकलवा सकते हैं और सिर्फ चंद लफ्ज़ों की मदद से लोगों का दिमाग और राय बदल सकते हैं। इंसानी दिमाग में तकरीबन 1 बिलियन के करीब सेल्स पाए जाते हैं, जिनका कुछ हिस्सा ही काम करता है। ये सेल्स हर बंदे में मुख्तलिफ होते हैं। यही वजह है कि हर बंदे की नफ्सियात, आदतें और सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि नफ्सियात के कुछ असूल और रवैये ऐसे हैं जो बंदे पे इक्वली लागू होते हैं। इन असूलों को जान के आप दूसरे लोगों को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। नंबर 14, अगर आप पे कोई बंदा गुस्सा करे और आप आगे से बिल्कुल पुरसुकून रहें तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि इस बंदे को मज़ीद गुस्सा आएगा और दूसरा ये कि वो बंदा अपने आप को बिल्कुल पावरलेस महसूस करेगा और चांसेस है कि गुस्सा ठंडा होने पे अगला बंदा शर्मिंदगी महसूस करे। नंबर 13, अगर आपने किसी मीटिंग में जाना हो और आपको शक हो कि कोई बंदा आपके खिलाफ बोलेगा या आपकी शिकायत करेगा तो कोशिश करके इस बंदे के बिल्कुल सामने बैठें, क्योंकि अक्सर लोग अपनी बातों या पॉइंट को मनवाने या सुनवाने के लिए अपने सामने या इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों की तरफ देखने की कोशिश करते हैं और इन्हें अपने साथ मिलाने के लिए इनकी तरफ देखते हैं। लेकिन अगर आप इस बंदे के बिल्कुल सामने बैठें तो इस तरह की स्पोर्ट से महरूम रहेगा और इसके इर्द गिर्द मौजूद लोग आपके बिल्कुल करीब होने की वजह से इसकी हाँ में हाँ मिलाने से गुरेज करेंगे। नंबर 12, अगर आप किसी बंदे से कोई सवाल पूछें और अगला बंदा आपके सवाल का मुख्तसर जवाब दे या आपको टालने की कोशिश करे तो आपको चाहिए कि इस बंदे का जवाब ख़त्म होने के बाद भी आप इस बंदे की तरफ देखते रहें और इस तरह जाहिर करवाएं कि अभी इसके जवाब से आपकी तसल्ली नहीं हुई। इस तरह चांसेस हैं कि अगला बंदा मज़ीद कलाम करने या फिर अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा, जिससे आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएगी। नंबर 11, अगर आपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है और आप खुद को नर्वस महसूस कर रहे हैं तो तसव्वुर करें कि इंटरव्यू लेने वाला शख्स आपका कोई पुराना दोस्त है जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं। ऐसा सोचने के बाद आप यकीनन पहले से रिलैक्स फील करेंगे और इसके पीछे माहिरीन जो साइकोलॉजिकल रीज़न पेश करते हैं वो ये है कि दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो हमारी मुस्बत सोचों का असर हमारे मिजाज पे भी अच्छा डालते हैं, चाहे वो ख्यालात छोटे ही क्यों ना हो। नंबर 10, अगर किसी बंदे की असलियत के बारे में सही अंदाज़ा लगाना हो तो इस बंदे का रवैया इन लोगों के साथ देखें जो इस बंदे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 9, कभी भी दूसरे लोगों के सामने किसी की पीठ पीछे इसकी बुराइयां न करें, हत्ता कि दूसरे लोग इस तरह कर रहे हों फिर भी इनके साथ शामिल ना हों, क्योंकि लोगों ने आपको किसी की चुगलियां या बुराइयां करते हुए ना सुना हो तो वो आपको ज़्यादा काबिल भरोसा और इज़्ज़तदार गर्दानते हैं और आपको एक पॉजिटिव शख्सियत के मालिक के तौर पर देखते हैं। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो ओवर क्लेवर बनने की कोशिश न करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तो इसके बारे में पूछ लें। लोगों से सवाल पूछने से लोग आपको इंतहाई सादा और हम्बल समझते हैं और ये वो क्वालिटीज़ हैं जो तकरीबन हर बंदा ही दूसरों में पसंद करता है। नंबर 7, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें या आप लोगों में नुमायाँ रहें, जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे या तो पहले नंबर पे इंटरव्यू दें या फिर बिल्कुल आखिर पे। अमूमन लोग सबसे पहले या बिल्कुल आखिर पे रहने वालों लोगों को अच्छी तरह याद रखते हैं। नंबर 6, अगर आप किसी बच्चे को कोई शरारत करते हुए या फिर कोई गलत काम करते हुए पकड़ लें और बच्चे को इस बात का इल्म ना हो तो कमरे में दूसरी तरफ देखते हुए बच्चे को इस अंदाज से मुखातिब करें कि जैसे आपने बच्चे की चोरी पकड़ ली है और आप सब कुछ जानते हैं। इस तरह बच्चे पर रौब पड़ेगा कि अगर आपका ध्यान इसकी तरफ ना भी हो फिर भी आपको सब पता होता है कि कमरे में क्या हो रहा है। इस तरह बच्चा अगली दफ़ा कोई शरारत करते हुए एहतियात करेगा। नंबर 5, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हों जो आपको मुश्किल लगता है और इसे करते हुए इजी या कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो वो काम करते हुए साथ च्युइंगम चबाने या फिर कुछ खाने की कोशिश करें, क्योंकि चबाने के दौरान आपके दिमाग के इस हिस्से को तहरीक मिलती है जो आपके जिस्म को सब ठीक होने का सिग्नल भेजता है और आपको रिलैक्स होने में मदद देता है। नंबर 4, अगर आप क्लास में अच्छे नंबर लेने चाहते हैं या टीचर जो कुछ पढ़ाता है इस पर अच्छी तरह तवज्जो देना चाहते हैं तो वहाँ बैठिए जहाँ आप अपने टीचर के करीब तरीन हों। इस तरह करने से चांसेस हैं कि आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं भटकेगी और आपका टीचर भी शायद आपकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होगा, जिसकी वजह से आपकी अटेंशन लेक्चर में रहेगी। नंबर 3,
سائیکولوجیکل ایکسپرٹس کے مطابق اگر آپ اداس ہیں اور آپ اپنے موڈ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو زبردستی ہنسیے اور خوش رہنے کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی آپ کی اس اداکاری کو سچ سمجھنے لگے گا اور کچھ ہی دیر میں آپ کا موڈ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر کسی گروپ میں کوئی لطیفہ سنایا جائے اور سب لوگ ہنسنے لگیں تو وہاں پہ موجود لوگوں میں سے وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں جو ذہنی یا جذباتی طور پر ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو ایک دوسرے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر دکاندار کاؤنٹر کے بالکل پیچھے ایک آئینہ رکھ دیں تو وہ گاہک جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں یقیناً خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔